Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्रैक। टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब आप मैट्रिक के अंदर और एफएससी करते हैं प्री मेडिकल, मींस आप बायोलॉजी पढ़ेंगे एफएससी के अंदर, तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। आप एफएससी करने के बाद कौन से प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनका क्या स्कोप है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर में। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर जाके ये सब्जेक्ट आपको क्या फायदा देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच कैरियर्स आर अवेलेबल इन बायोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 जो प्रोफेशन इसमें आता है और सबका जो है वो एक तरह से ड्रीम होता है कि हम इस प्रोफेशन में जाएं, और ज्यादातर लोगों का जो है बायो पढ़ने का जो मकसद होता है वो यही है। तो पहला प्रोफेशन जो डिस्कस करेंगे दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, अब इनमें हम क्या करते हैं, ये दो प्रोफेशन है, इनका सेम कोर्स होता है दैट इज एमबीबीएस। एमबीबीएस दिस इज अ कोर्स। अब आप करते क्या है, सबसे पहले आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस कोर्स को करने की रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या है। आप क्या करेंगे, मैट्रिक में आप बायो पढ़ेंगे, बायो के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस फिर आप करेंगे एफएससी, और आपकी जो एफएससी है वो भी प्री मेडिकल होनी चाहिए, मींस आप उसमें भी बायो पढ़े। करने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एमडी कैट। ये एंट्री टेस्ट है, आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट पास करना भी जरूरी है, बल्कि इसमें अच्छे मार्क्स लेना जरूरी है। जब आप एमडी कैट पास कर लेते हैं, एमडी कैट के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और बायो के मार्क्स काउंट होते हैं और एक एग्रीगेट जनरेट होता है, जिसकी बेस पे आपका एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन होता है। और पंजाब में टोटल 17 ऐसे कॉलेज हैं जो इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। अब ये जो 17 कॉलेज हैं ये जो है गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, जहां पे फी जो है वो ना होने के बराबर है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी मौजूद हैं, उनका भी सेम क्राइटेरिया है कि एफएससी आपने करनी है, प्री मेडिकल एमडी कैट देंगे और उसके बाद आपका एडमिशन होगा एमबीबीएस के अंदर। अब एमबीबीएस क्या है, इट इज बैचलर इन मेडिसिन। बैचलर कहते हैं 16 ईयर स्टडी को, मतलब 12 साल की स्टडी तो आपके एफएससी तक होगी ना, तो उसके बाद आप जब एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री आ जाती है। सो बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। अब इसके अंदर मेडिसिन भी पढ़ेंगे और सर्जरी भी पढ़ेंगे। ओके, अब इस फील्ड के अंदर होता क्या है, पहले हम बात कर लें अगर मेडिसिन की, कि मेडिसिन क्या चीज है, ये कैसी फील्ड है। तो क्या दोनों एक ही कोर्स में हो रहे हैं एमबीबीएस में। ओके, क्योंकि ये बैचलर मेडिसिन में भी करवा रहे हैं और सर्जरी में भी करवा रहे हैं। मेडिसिन में क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप उसकी पहले डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि आप ये जानते हैं कि उसको एक्चुअली बीमारी है क्या। मींस पेशेंट आएगा, वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स आप उसमें देखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, और उससे आप अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए उसकी बीमारी की जो है वो जांच पड़ताल करेंगे, उसका आप डायग्नोसिस बनाएंगे। तो डायग्नोसिस का मतलब है डिजीज को जानना कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, राइट। तो डायग्नोसिस बनाने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, उसका इलाज करना है, और इलाज आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन के शोबे में चले गए हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे मेडिसिन से। लेकिन अगर आप सर्जन बन गए तो सर्जन जो है वो ट्रीटमेंट करता है बाय ऑपरेशन, सर्जरी करता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पे मेडिसिन है। अब होता क्या है कि जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस करने के बाद आपने बैचलर कर लिया, अब उसके बाद आप करते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अब आपकी मर्जी है कि आप मेडिसिन में कर ले या फिर आप सर्जरी में कर ले, मतलब आप या फिजिशियन बन जाए। फिजिशियन वो होता है जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है, उसने क्या करना है, डायग्नोसिस करनी है और ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन करना है। या फिर आप सर्जन बन जाए, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन सर्जरी में होगी तो आप सर्जन बन जाएंगे, और अगर मेडिसिन में होगी तो
आप फिजिशियन बन जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोफेशन। और इसके लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना होता है, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने हैं, एंड देन आपको एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तब आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। Okay, the profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of the disease in the human। ये humans की है। इन सर्जरी में आप क्या करते हैं, ऑपरेशन में द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड। कोई भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस्ड या उसको रिप्लेस्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी है, किडनी जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो आप इस किडनी को निकाल देंगे और इसकी जगह एक नई किडनी डोनर से लेके डाल देंगे, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि वो ऑर्गन जो आपकी बॉडी में डैमेज हो गया उसको निकाल दिया जाता है, और वो ऑर्गन जो हेल्दी है वो कहां से लेंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई डोनेट करेगा, आपके रिलेटिव्स में, आपके बहन भाइयों में, आपके मदर या फादर जो है आपको डोनेट करेंगे। वो जो हेल्दी किडनी है उसको आपकी बॉडी में रख दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो सर्जरी में आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑर्गन रिप्लेस कर सकते हैं कि आप वाला निकाल दिया और उसकी जगह एक नया ऑर्गन डाल दिया, या उसको रिपेयर करें, अगर कोई प्रॉब्लम छोटा मोटा है तो उसको सर्जरी से क्या कर दें, रिपेयर कर दें, या फिर किसी चीज को रिमूव किया जाता है, जैसे कि किडनी के अंदर अगर स्टोन है सिर्फ, तो ऑपरेशन करके इस स्टोन को निकाल दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ द स्टोन्स थ्रू द रीनल। रीनल मीन होता है किडनी, रीनल इज अ लैटिन वर्ड विच मींस किडनी। तो किडनी सर्जरी करके हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी एंड लीवर, सेम इस तरह हम ट्रांसप्लांटेशन में अभी आपको बताया कि किसको बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन किडनी की भी हो सकती है, लीवर की भी हो सकती है। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर MBBS। तो मैंने अभी आपको बताया, चाहे मेडिसिन है चाहे सर्जरी है, आपको MBBS करना पड़ता है, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो या मेडिसिन में होगी या सर्जरी में होगी, एक चीज में होगी, एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब जो MBBS होता है इट इज 5 ईयर प्रोग्राम, 5 साल का ही होता है, प्लस 1 साल की हाउस जॉब होती है, तो टोटल आपको जो पीरियड लगता है इसको करने में दैट इज 6 ईयर। 6 ईयर में आपकी MBBS कंप्लीट होती है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, दैट इज अबाउट फिशरीज। अब फिशरीज क्या होता है कि फिश की प्रोडक्शन से जो रिलेट करता है। आपने एफएससी की बायो के साथ, और उसके बाद आप जो है बैचलर करेंगे फिश के अंदर या फिर जोलॉजी के अंदर। जोलॉजी क्या होती है, एनिमल्स की स्टडी, बिकॉज फिश इज एनिमल। तो आप क्या करेंगे, अपना बैचलर जो है वो जोलॉजी में करेंगे या फिशरीज में करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें कोर्स जो है वो आपको ऑफर कर रही है। आपने जो है बैचलर कर लिया, आपने मास्टर कर लिया, मास्टर होता है 18 ईयर स्टडी, आपने मास्टर्स कर लिया है फिशरीज के अंदर, तो अब आपका प्रोफेशन क्या, आपको कहां पे जॉब मिलेगी, तो बेटा आपको जॉब मिलेगी फिश फार्म के अंदर। उसमें आपकी ड्यूटी क्या होगी, आप फिश प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, फिश की क्वालिटी अच्छी हो, फिश डिजीज से फ्री हो, और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी हो, आप इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशन ऑफ फिश प्रोडक्शन, इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन के बारे में फिशरीज जो होती है वो स्टडी होती है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे जो प्रोफेशनल होते हैं फिशरीज के, उनको जॉब मिलती है। दे सर्व फॉर इनहेंसिंग, इनहेंसिंग मीन इंक्रीज करना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, मतलब उनकी जो है क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और क्वांटिटी मीन मिकदार भी इंप्रूव करनी है फिश प्रोडक्शन की, फिश जो है मिकदार में भी ज्यादा हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, आपने इसके लिए काम करना है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। आप जोलॉजी कर लें या फिशरीज कर लें, उसके बाद आपको जो है जॉब मिल सकती है इसके अंदर, और ये भी एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप जो है फिश प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे, उनकी क्वालिटी को इनहेंस करेंगे, उनकी क्वांटिटी को इनहेंस करेंगे। तो ये दूसरा प्रोफेशन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। थर्ड प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर। सेम आप एफएससी करेंगे, प्री मेडिकल, और उसके बाद जो है आप अपना बैचलर करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर में आपको कोर्स ऑफर करती है। अब एग्रीकल्चर ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप एनिमल्स को ब्रीड करवाते हैं, मतलब उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, प्लस प्लांट्स, इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो फूड का सोर्स हो, मतलब
ऐसे आपने प्लांट्स ग्रो करने हैं एग्रीकल्चर के अंदर, या ऐसे एनिमल्स को आपने पालना है जो खुराक का जरिया बनते हो। सारे प्लांट्स नहीं इसके अंदर आएंगे एग्रीकल्चर के अंदर, राइट। और ऐसे सारे एनिमल्स भी नहीं आएंगे, लाइक डॉग है, कैट है। अब ये एग्रीकल्चर के पार्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज कैट एंड डॉग फूड का सोर्स नहीं है, राइट। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। उन एनिमल्स को डील करेंगे जो कि फूड का सोर्स है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स लाइक buffalo, cow, etc. from which we get food। वो उनकी बेटरमेंट के लिए अच्छी खाद इस्तेमाल करेगा, अच्छे स्प्रे इस्तेमाल करेगा। उसे पता होगा किस टाइम मैंने फसल को पानी लगाना है और कब नहीं लगाना, और कितनी मिकदार में लगाना है, और कौन से मौसम में कौन सी फसल को उगाना है। ये सारा नॉलेज जो है वो एग्रीकल्चर के पास होता है, ठीक है। एक किसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि उसने अपनी जो है फसल के साथ क्या करना है। वो एक रवायती जो एक प्रोसेस चलता आ रहा है, जो उसने अपने बाप दादा से सीखा है, उसी के मुताबिक वो क्या करता है, अपनी फसल उगाता है, जिसकी वजह से उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जिसको हर चीजों का पता होगा, तो वो जहरी सी बात है अपनी खेती के अंदर, अपनी फसल के अंदर चेंजेस करेगा और अपनी फूड को बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोड्यूस करने में कामयाब होगा। तो इसलिए ये फील्ड बहुत ही अच्छी है और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। In Pakistan, there are many universities which offer professional course on agriculture after the higher education in biology. हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है 12th क्लास, ठीक है। जब आप एफएससी कर लेते हैं तो एक्चुअली आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे एग्रीकल्चर में, 4 ईयर प्रोग्राम, बीएस जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें मास्टर्स करेंगे और उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है डिफरेंट एरा के अंदर, या फिर आप अपना काम जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो आप उसमें बहुत अच्छी जो है वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि ये एनिमल्स की देखभाल करने का है, इसने सिर्फ एनिमल्स को पालना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी जो है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। इन एनिमल हस्बेंड्री, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब इसमें फर्क सिर्फ ये आ गया कि एग्रीकल्चर के अंदर हम सिर्फ उन एनिमल्स को जो है पालते हैं जो फूड का सोर्स होते हैं, जबकि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिफरेंट एनिमल्स आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं। इसमें कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन एनिमल्स की देखभाल, उनकी ब्रीड करना किसका काम है, एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, राइट। अब इसके अंदर अच्छी नस्ल के घोड़े हो सकते हैं, उनको ब्रीड करवाना। फॉर एग्जांपल एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है तो आप चाहेंगे इससे ब्रीड हो, इस जैसे ही बच्चे हमें और चाहिए, तो उनकी ब्रीड करवाना। ये सारी चीजें जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आती है। For example, cattle, sheep, etc. Professional course in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology। वही बात है, एफएससी के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपना कोर्स करेंगे और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरियर आता है दैट इज हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है बेटा, ये जो है बड़ी एक यूनिक फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर बेटा आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, वो प्लांट्स जो सजावट के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि फूल वगैरह यहाँ पे सारे ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं उनको ग्रो करवाना, जो गुलाब के हो गए, चमेली के फूल, कुछ भी इस तरह के, मतलब वो प्लांट्स जो सजावट के लिए यूज होते हैं, उनकी देखभाल जो करता है दैट इज हॉर्टिकल्चर, राइट। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो काम करता है एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इंप्रूव करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। एग्जिस्टिंग मीन जो पाई जाती है वैरायटीज, जैसे देखें गुलाब की कितनी सारी वैरायटीज है। गुलाब जो है वो पिंक कलर का भी मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको रेड कलर का भी मिलता है, आपको येलो कलर का भी मिलता है, आपको गोल्डन कलर का भी मिलता है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज है उसकी। तो वो कहते हैं जो वैरायटीज पाई जाती हैं वो उनके लिए काम करेगा, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और वो कोशिश करेगा कि मैं कुछ नया प्लांट जनरेट कर लूं जो सजावट के लिए बहुत अच्छा हो। और ऐसा होता है जिसमें आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं और एक नई जो है वैरायटी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, एंड फ्रूट प्लांट्स। Biology students can adopt this profession after their higher education, higher secondary education। वही एफएससी के बाद आप जो है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जा सकते हैं, अपना बीएस करेंगे, बैचलर करेंगे, और उसके बाद आप इसका जो है
इसकी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स फार्मिंग। बेटा फार्मिंग जो है ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर फॉर्म्स के अंदर आप जो है वो एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। अब कौन सी फॉर्म्स हो सकते हैं? पोल्ट्री फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता है जो चिकन्स वगैरह होती हैं उनको ब्रीड करवाया जाता है, उनकी बेहतर प्रोडक्शन हो और कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो। तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है उसको फार्मिंग में हम पढ़ते हैं। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। For example, in some forms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एक एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है चिकन फॉर्म बनाना है, अब उसके अंदर आप जो है इस टाइप की ब्रीडिंग करवाएंगे, ऐसे एनिमल्स को चूज करेंगे जो प्रोटीन की अच्छी प्रोडक्शन दे, मतलब उनके अंदर गोश्त ज्यादा हो और वो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी दे। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी काउ जो है लेके आनी है, उससे उसका ऐसा ब्रीड करवाना है जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिसमें जो है मीट ज्यादा हो, गोश्त ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो। तो आपने ये काम करना है। इन पोल्ट्री फॉर्म्स चिकन्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इन फ्रूट फॉर्म्स, फ्रूट के फॉर्म्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप क्या करेंगे, डिफरेंट फ्रूट यील्ड करेंगे। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry और fisheries etc can adopt this profession। वो बंदा जिसने एफएससी के बाद एग्रीकल्चर पढ़ी है, जिसने फिशरीज पढ़ी है या एनिमल हस्बेंड्री उसने की हुई है, वो इसकी जॉब कर सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स में उसे जॉब मिल सकती है। देखिए जैसे आपने एग्रीकल्चर कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आप फसलों में जाके काम करें, आपको डिफरेंट जो है वो आपको फार्मिंग में जॉब मिल सकती है। बहुत अच्छा जो प्लांट का एक फॉर्म बना हुआ है, आपको वहां जॉब मिल सकती है, आपको हॉर्टिकल्चर में जॉब मिल सकती है। तो आपको डिफरेंट जगह पे जो है वो चीजें इसकी मिल जाती हैं, बिकॉज ऑल दीज फील्ड्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से जो है वो लिंक कर रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आती है दैट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन फॉरेस्ट के लिए। अब जो फॉरेस्ट्री बंदा करता है वही एफएससी करेगा और उसके बाद फॉरेस्ट्री में जो है वो एडमिशन लेगा, बीएस बैचलर करेगा और उसके बाद मास्टर्स करने के बाद उसको जॉब मिल सकती है। अब एक जो फॉरेस्ट होता है उसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? बेटा पहली बात है कि जो फॉरेस्ट इस दुनिया में पाए जाते हैं वो उनके बेटरमेंट के लिए काम करेगा। और आपको पता है फॉरेस्ट इस दुनिया में या किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स जो होते हैं ये आबो हवा को साफ करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं। तो इनके और बारिश इनकी वजह से होती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्लांट्स के। तो फॉरेस्ट जो है वो किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, राइट। तो आपको जो फॉरेस्ट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, या तो जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं मुल्क के अंदर उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, और दूसरा काम वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि हमें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी लगाना चाहिए। मतलब हमें खुद से प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जहां पे स्पेस अवेलेबल है, ताकि हमारे मुल्क में आबोहवा साफ हो, उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो और हम पोल्यूशन से बच सकें। तो ये प्लांट्स के बहुत सारे फायदे हैं जो हम इस तरह ले सकते हैं। और दूसरी बात यह कि लोग जो है वो फॉरेस्ट से लकड़ी वगैरह काटते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो रहा है। लकड़ी क्यों काटते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर स्पेस लेने के लिए कि वहां पे वो कुछ और जो है एग्रीकल्चर वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई फसलें उगाना चाह रहे हैं, तो वो दरख्त को काटते हैं। तो फॉरेस्ट्री जो है ये डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो इन लोगों को रोकता है। ये कानूनन जुर्म है कि आप कहीं से भी जाके दरख्त काटना शुरू कर दें। इन फॉरेस्ट्री द प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। जो कुदरती अलग अलग तरह से फॉरेस्ट बने हुए हैं उनको वो लुक आफ्टर करते हैं। एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर द प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं। Many universities offer the professional courses in forestry after the higher secondary education in biology and after the bachelor level study of zoology and botany। अगर आपने botany में कर लिया फिर भी आप forestry में जा सकते हैं, अगर आपने zoology में कर लिया तब भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद हायर सेकेंडरी मतलब एफएससी के बाद आप स्पेशली जो है बीएस फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये डिफरेंट कैरियर्स हैं। तो आपने जब भी बायो सिलेक्ट करनी है एफएससी के अंदर या मैट्रिक के अंदर, यू मस्ट नो कि आगे हमारे पास कौन कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल है। तो उसके मुताबिक ही आप जो है स्ट्रगल करें। हर चीज का अपना एक मेरिट है। लाइक अगर आपने एमबीबीएस का सोच लिया कि मैंने एमबीबीएस करना है, तो यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपको 9th क्लास से ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका अच्छा मेरिट बने और आप जो है अपनी जगह बना लें एमबीबीएस के अंदर। ओके, लास्ट प्रोफेशन जो है डेट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मैं आपको ब्रांचेस में पढ़ा के आया हूं, ये क्या होती है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स। हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि हमें यूजफुल सब्सटेंस मिल सके।
जैसा कि हम बैक्टीरिया पे टेक्निक अप्लाई करते हैं तो बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड होती है उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेटेस्ट फील्ड है और इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में चाहे नहीं है, लेकिन बाहर वाले कंट्रीज में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। मॉडर्न फील्ड है और इसके अंदर आप बहुत सारी न्यू इनोवेशंस कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं, क्योंकि माइक्रोनिज्म पे आप टेक्निक्स अप्लाई करते रहे और कोई ना कोई नई चीज आप बनाते रहेंगे। It is a latest profession in the field of biology. Biotechnologists study and work for the production of useful products through microorganisms. Universities offer course in the biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level study of botany and zoology. अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो वही बात है कि आप एफएससी करेंगे, एफएससी करने के बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कोर्स हर यूनिवर्सिटी में हो रहे होते हैं। आप उसमें एडमिशन लें और आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। Thank you so much and Allah Hafiz, and please don't forget subscribe and like my channel and share with your friends. Thank you so much.